नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने काफ़ी जानकारी आपको दी थी, तो उम्मीद है वो वीडियो आपने पूरा देखा होगा। उसके बाद आगे इस वीडियो में हम आज ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन की बात करेंगे। तो ऋग्वेद काल के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि ये 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक इसका विभाजन किया था। विंटरनित्ज ने जो वैदिक काल था उसको दो भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम यहाँ पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी इसे कहते हैं, इसे पढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पे इसके सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यहाँ का सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात अगर आपको बताऊँ मैं, तो इसकी वो है कि समाज था वो पितृसत्तात्मक था। समाज पितृसत्तात्मक था, पिता था वो परिवार का मुखिया होता था और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। परिवार की समृद्धि का प्रतीक परिवार का व्रत होना माना जाता था। जितना बड़ा परिवार होता था वो समृद्ध परिवार कहलाता था। परिवार का जो मुखिया या प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था। कुलप या गृहपति दोनों नाम से उसे पुकारा जाता था। ऋग्वेद के हिसाब से अगर बात करें तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म के ऊपर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त नामक एक सूक्त है। उसके अंदर 4 वर्णों के बारे में बात की गई है। उसमें बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजा से क्षत्रिय, उसकी जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये सब ऋग्वेद में लिखा हुआ है उसके पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इस सूक्त से पहले ऋग्वेद में केवल 3 ही इनका वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये शूद्र है, ये इसमें बाद में केवल इसका पहला जिक्र है वो पुरुष सूक्त में किया गया है। और वर्ण शब्द है उसका प्रयोग ऋग्वेद में रंग या व्यवसाय चयन के लिए किया गया है। जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आगे चलकर ये जन्म पर आधारित हो गई थी। तो अब हम बात करते हैं दास प्रथा की। दास प्रथा थी वो ऋग्वेद के हिसाब से उस समय प्रचलन में थी। ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलन में थी। दासों को यज्ञ में हवि देने की मनाही थी और भी उन पे काफ़ी सारे प्रतिबंध थे। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन वस्त्रों की। उनका रहन सहन कैसा था उसके आधार पर अगर हम बात करें वस्त्रों की, तो वो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र जिन्हें वास भी कहा जाता था, और अधिवास। इसके अलावा सिर पे एक पगड़ी धारण करते थे जिसे उष्णीय कहा जाता था। सिर पर जो पगड़ी धारण करते थे उसको उष्णीय कहा जाता था। अब हम बात करते हैं एक संस्था की जो 10वें मंडल के विवाह सूक्त में इसके बारे में जिक्र है, वो है विवाह संस्था। विवाह संस्था का जो जिक्र है वो भी 10वें मंडल में है। इससे पहले हमने पढ़ा कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का है, वो भी 10वें मंडल में है। तो विवाह संस्था का जो वर्णन है वो 10वें मंडल के विवाह सूक्त में है। इसमें हमें पता चलता है कि उस समय बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, और लेकिन पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन उस समय था। पुनर्विवाह मतलब कोई स्त्री थी, अगर वो विधवा हो जाती थी, वो अपने देवर के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर लेती थी। पुनर्विवाह का प्रथा थी वो प्रचलन में थी। नियोग प्रथा, इसमें क्या होता था, पुत्र प्राप्ति के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ सहवास किया जाता था, तो ये नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। उस समय जो आजीवन जो अविवाहित रहने वाली कन्या थी उसको अमाजु कहा जाता था। अमाजु शब्द है वो पूरे अपने जीवन में अविवाहित रहने वाली कन्या के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वहतु शब्द आज का अगर हम माने तो वो था कि कन्या को विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे, वहतु, जिसे दहेज के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो कन्या को विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार क्या कहलाते थे, वहतु। यहाँ से प्रश्न अमाजु और वहतु प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है। अर्धांगिनी शब्द का अगर बात करें, अर्धांगिनी शब्द है वो पहली बार कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी पहली बार इसमें बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी बताया गया है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कि उस समय पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। मतलब जो स्त्रियां थी या कन्या थी उसका भी उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियां थी वो वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी। शिक्षा उस समय गुरुकुल में और मौखिक रूप से
दी जाती थी। कोई विशेष बात नहीं है, गुरुकुल में दी जाती थी और मौखिक रूप से दी जाती थी और स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। मतलब एक स्त्री का भी उसमें पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी सम्मान के रूप से, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था स्त्री को। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल की। उसमें कुछ उस समय की विदुषी महिलाओं का, जिन्हें ऋषि कहा गया है, उनका जिक्र है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इसके अलावा घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, शची, पोलोमी, काक्षावृति, इंद्राणी, विश्वारा, इन सब विदुषी स्त्रियों का वर्णन ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से मंडल में इन विदुषी महिलाओं का जो है वो जिक्र किया गया है, तो 8वें मंडल में, 8वें मंडल में महिलाओं का जिक्र किया गया है, विदुषी महिलाओं का। ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का उल्लेख है। दस्यु का मतलब डाकू से है, लुटेरों से है, तो दस्यु वर्ग का उल्लेख है। इन्हें अनास, अदेव्यु, ब्राह्मण, मृदवाच, अमानुष आदि नामों से जाना जाता था। महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इस प्रकार अगर बात करें, जो उस समय के जो वहाँ के नागरिक थे, जो आर्य कहलाते थे, वो विशेष अवसर पर मांसाहार और सोमरस का प्रयोग भी करते थे। सोमरस की बात हमने पिछले भौगोलिक विस्तार में उसके बारे में जिक्र किया था। मूंज पर्वत था वो इसके लिए प्रसिद्ध था, सोमरस के लिए। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की। ऋग्वेद के समय जो लोग थे वो सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे। हालांकि अगर सार्वभौमिक सत्ता की बात करें तो वो एकेश्वरवाद से संबंधित है, लेकिन ये लोग सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुदेववादी थे। ये मानते थे कि ये कोई सार्वभौमिक सत्ता है, लेकिन ये एक नहीं मानते थे, उसमें बहुत सारे देवी देवताओं को ये मानते थे। तो सर्वप्रथम जो बात करें तो ध्योस एवं पृथ्वी की उपासना इन लोगों ने शुरू की थी। ध्योस और पृथ्वी की उपासना। ऋग्वेद के अंदर 3 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं, जिनकी संख्या कुल 33 बताई गई है। कुल 33, 3 प्रकार के, 3 कोटियों के 33 प्रकार के देवता कुल बताए गए हैं। इसमें आकाश के देवता अलग हैं, अंतरिक्ष के देवता अलग हैं, पृथ्वी के देवता अलग हैं। आकाश के देवताओं में अगर बात करें तो सूर्य, ध्योष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, ये अलग अलग हैं। इनका जिक्र मैंने यहाँ नीचे किया है। जैसे सूर्य है वो प्रकाश के देवता हैं, अदिति हैं वो देवताओं की माँ है। इस प्रकार से अलग अलग इनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष के जो देवता हैं वो इंद्र है, रुद्र है, पर्जन्य है, मरुत है, वायु है, ये सब अंतरिक्ष के देवता है। तीसरे प्रकार के जो पृथ्वी के देवता बताए गए हैं, उनमें देखो पृथ्वी है, बृहस्पति है। ये 2 मैं इसलिए निशान लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि, सोम, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता हैं। इनका प्रकार अलग से पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में। जैसे एक देवता का नाम लिख के पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रकार के देवता थे ये, या निम्न में से अंतरिक्ष का देवता कौन सा नहीं था। तो ये अलग अलग आपको याद होने चाहिए। आकाश के देवता हैं वो सूर्य, ध्योस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता हैं वो है इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मरुत, वायु, ये सब अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब पृथ्वी के देवता हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो जो अंतरिक्ष के इंद्र देवता थे, वो सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। सबसे ज़्यादा महत्व था इनका, सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे ज़्यादा बार इनके बारे में ऋग्वेद में, इनके बारे में 250 सूक्त हैं। 250 सूक्त कुल ऋग्वेद के अंदर इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र की जो उपासना की जाती थी वो भौतिक सुख और विजय के लिए की जाती थी। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, वर्षा का देवता कहा गया है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी थी, वो इंद्र की पत्नी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंद्र को कई नामों से पुकारा गया है। रथेष्ट कहा गया है, विजेंद्र कहा गया है, सोमपाल कहा गया है, शतक्रतु, वृत्रहन्न, मध्वा, ये सब इंद्र के नाम उसमें ऋग्वेद में बताए गए हैं। क्या क्या नाम है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, वृत्रहन्न, मध्वा, ये सब इंद्र के नाम हैं। इंद्र की उपासना भौतिक सुखों और विजय के लिए की जाती थी। इंद्र के बाद दूसरी महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्निदेव थे। इनका 200 बार
ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। 200 सूक्त इनको समर्पित हैं। ये देवताओं के पुरोहित थे और एक तरह से अगर बात की जाए तो ये आम लोगों और देवताओं के बीच के मध्यस्थ थे। अग्नि के द्वारा लोग अपना अग्नि को आहुति देकर देवताओं को आहुति देते थे। एक तरह से अग्नि में आहुति के द्वारा जो सामग्री थी वो देवताओं को समर्पित की जाती थी, मध्यस्थ का कार्य करते थे और देवताओं का पुरोहित कहा गया है अग्नि को। तीसरे देवता थे वरुण। इनका जो 30 सूक्त हैं वो इनको समर्पित है। 30 बार इनका जिक्र आया है ऋग्वेद में। इन्हें रीत का देवता कहा जाता है, जल निधि, रीत का मतलब जल निधि का देवता इनको बताया गया है। कई जगह इनको असुर भी कहा गया है, असुर भी कहा गया है। किसे? वरुण को असुर भी कहा गया है। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता है, ऋतस्य गोपा कहा जाता है। जो ईरानी ग्रंथ था जैंत अवेस्था, उसमें इन्हें आहुरमजदा, ये देखो आहुरमजदा के नाम से पुकारा जाता है, जो कि प्रकाश का देवता है उनका। वरुण को प्रकाश का देवता ईरानी ग्रंथ जैंत अवेस्था में बताया गया है। अब हमने यहाँ पे कुछ देवताओं की बात की थी, तो सोम जो कि पृथ्वी के देवता थे वो पेय पदार्थों के देवता थे, पेय पदार्थों के देवता थे। पर्जन्य जो कि अंतरिक्ष के देवता थे, पर्जन्य वो वर्षा के देवता। पर्जन्य का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि पर्जन्य बादल को कहा जाता था। तो एक तरह से बारिश के या वर्षा के देवता पर्जन्य हो गए। सरस्वती थी, वो पहले नदी थी, नदियों की देवी थी। सरस्वती थी वो पहले नदियों की देवी थी, सरस्वती थी वो पहले नदियों की देवी थी, लेकिन बाद में वो विद्या की देवी बन गई। एक जगह रुद्र का नाम है वो त्र्यंबकम बताया गया है। ऋग्वेद में रुद्र का प्रयोग त्र्यंबकम, रुद्र देवता के लिए त्र्यंबकम शब्द का प्रयोग किया गया है। सूर्य है वो प्रकाश के देवता थे, सूर्य प्रकाश के देवता थे। जो मरुत थे वो आंधी तूफान के देवता थे, आंधी तूफान के देवता थे। सविता थी जो कि पाप मोचन की देवी थी, इनसे सविता एक प्रकार से पाप मोचन की देवी थी। अर्ण्यानी थी वो जंगल की देवी कहलाती थी। अदिति थी वो देवताओं की माँ थी। तो इस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं के बारे में ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी वो बहुदेववादी थे, एकेश्वरवादी नहीं थे। सब अपनी अपनी उपासना अलग अलग देवताओं की करते थे। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सामाजिक जीवन समाज पितर सत्तात्मक था, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी, परिवार वृहत परिवार होते थे, परिवार का मुखिया था वो कुलप या गृहपति कहलाता था। वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका जिक्र किया गया है, वो कर्म आधारित थी। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वर्ण शब्द है वो रंग या व्यवसाय चयन के लिए उपयोग में लाया गया है। दास प्रथा का प्रचलन था और दासों को यज्ञ में हवि देने से मनाही थी। वस्त्रों के रूप में 3 प्रकार के वस्त्र, अधो, उत्तरीय और अधिवास, ये 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाए जाते थे और उष्णीय नामक पगड़ी थी वो पहनी जाती थी। विवाह का उल्लेख भी 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में किया गया है। हमें पता लगता है कि बाल विवाह व सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का भी कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें तो पर्दा प्रथा थी, उसका भी कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है या कहीं भी इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था और कन्या को विवाह के अवसर पर उपहार दिए जाते थे। विदाई के समय उन्हें वहतु कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियां वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी और जो कि गुरुकुल में होती थी, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ विदुषी महिलाओं का नाम लिखा गया है। लोपामुद्रा, वैश्वारी, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, शची, पोलोमी, काक्षावर्ती, इंद्राणी, विश्वारा। ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का उल्लेख है। उन्हें विभिन्न नामों से जैसे कि अनास, अदेव्यो, अब्राह्मण, मृदवाच, अमानुष आदि नामों से पुकारा गया है। आर्य विशेष अवसर पर मांसाहार और सोमरस का प्रयोग करते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुदेववादी होते थे। सर्वप्रथम जो पृथ्वी और ध्योस की उपासना उन्होंने शुरू की थी। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवता, कुल उनकी संख्या लगभग 33 बताई गई है। वो हैं 3 प्रकार हैं, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। पृथ्वी के हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। और इसी प्रकार अंतरिक्ष के हैं इंद्र, रुद्र,
पर्जन्य, मरुत, वायु ये सब अंतरिक्ष के हैं। आकाश के देवता हैं सूर्य, ध्योस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन आदि। इनके बारे में हमने आगे बात की है। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, पुरंदर भी कहा जाता था। हजारों किलों को जीतने वाला पुरंदर सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। 250 सूक्त इनके बारे में है। इनकी पत्नी इंद्राणी थी। भौतिक सुख और विजय के लिए इनकी उपासना की जाती थी। इंद्र को वर्षा का देवता बताया गया है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। वरुण का 30 बार उल्लेख हुआ है। वरुण है वो रीत के देवता हैं। उन्हें ऋषि ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। इसके अलावा अहुरमजदा नामक एक शब्द का प्रयोग ईरानी ग्रंथ जैंत अवस्था में किया गया है। अहुरमजदा का मतलब वो प्रकाश के देवता थे। वहाँ पे ईरानी ग्रंथ के अनुसार प्रकाश के देवता थे। अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में से लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक आध प्रश्न अवश्य आता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख सकते हैं। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर दोबारा फिर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।